हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ड्राफ्ट अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अब वो इंसान क्या है, वो बाहर चला गया इंडिया से, ठीक है, वो एनआरआई है, वो एनआरआई बन गया। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो इंडिया में पड़ी है, तो वो क्या करेगा, वो किसी सर्टेन इंसान को पावर दे देगा कि तू इस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर और सब इस प्रॉपर्टी के साथ कर, कि इसको मेंटेनेंस कर इसकी और अच्छी तरह इन्वेस्ट कर। ये जो इंसान है जो इसके बिहाफ पे सब करेगा, केसेस भी ये लड़ेगा, हर चीज ये करेगा, तो इसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी इसने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। दो टाइप की होती है। हाँ, तो हमने हर चीज ही दे दी, जैसे इस केस में था, इसने कह दिया तो केस भी तू लड़ेगा, इन्वेस्ट भी तू करेगा, मेंटेन भी तू करेगा, या फिर हो सकता है स्पेशल, एक स्पेशल चीज दे दी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की जो है वो एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले, नो ऑल मैन बाय दिस प्रेजेंस। ठीक है, सब इंसान, ये जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इससे हर कोई ये समझ ले कि आई ए सन ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, बीच में आएगा एज्ड इतना, रेजिडेंट ऑफ दिस, वही चारों बातें जो हम नेम के साथ डालते हैं, नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंट ऑफ दिस, डू हियर बाय अपॉइंट मिस्टर सी, सन ऑफ दिस, एज्ड इतना, रेजिडेंट ऑफ दिस, एज माय अटॉर्नी, मेरे अटॉर्नी की तरह मैं अपॉइंट करता हूं, एंड ऑथराइज हिम to do all or any of the things jointly or severally on my behalf। ठीक है, या तो सारी या कोई भी चीज करे jointly या severally, किस पे, मेरे behalf पर। ये क्या कहता है, वेयर एज द एग्जीक्यूटेंट, जो एग्जीक्यूटेंट है इस पावर ऑफ अटॉर्नी का, वो कौन है, इज द ओनर ऑफ अ लार्ज एस्टेट, एक बहुत ही बड़े एस्टेट का ओनर है जिसमें हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स विद गार्डन्स है, एग्रीकल्चरल फार्म है और ग्रोवलैंड है इन द विलेज, इस विलेज में, और पूरा हम इसका एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर इसकी जो लार्ज एस्टेट है वो प्रेजेंट है। वेयर एज द एग्जीक्यूटेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन आउट ऑफ इंडिया, कि वो आउट ऑफ इंडिया रहेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए। क्यों, रीजन देंगे क्यों रहेगा, ड्यू टू हिज बिजनेस एंगेजमेंट्स एंड ही कैन नॉट मेंटेन हिज प्रॉपर्टी इन हिज एब्सेंस, और क्योंकि वो बाहर रहेगा बिजनेस एंगेजमेंट्स के लिए, वो अपनी प्रॉपर्टी उसकी एब्सेंस में मेंटेन नहीं कर सकता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, द अबव सेड माय जनरल अटॉर्नी इज ऑथोराइज्ड, जो मेरा जनरल अटॉर्नी है उसे मैं ऑथोराइज करता हूँ टू एक्ट एंड डिसाइड ऑन माय बिहाफ इन द फॉलोइंग मैटर। हाँ, करे, वो एक्ट करे और डिसाइड करे मेरे बिहाफ पर इन मैटर्स में। अब मैटर्स बताएंगे। सबसे पहले क्या करेगा सेड अटॉर्नी, डिमांड, कलेक्ट एंड रिसीव इन माय नेम एंड ऑन माय बिहाफ सारे डेट, लोन और जो भी क्लेम्स है वो मेरे बिहाफ पर उन्हें कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा सारी लॉफुल प्रोसीडिंग्स करेगा और जो भी मीन्स होंगे टू रिकवर एंड रिसीव सेड लोन्स, एडवांसेस एंड डेट्स वो करेगा। प्रोसिक्यूट एंड डिफेंड टू लॉफुल एक्शन सूट्स, जो भी लॉफुल एक्शन सूट्स होंगे उनको प्रोसिक्यूट और डिफेंड करेगा। रेफर द मैटर्स टू आर्बिट्रेशन, फाइल द सूट, कॉम्प्रोमाइज द सूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तो कह रहा है एक तरीके से सारी लीगल चीजें करेगा। लीगल चीजों में क्या होगा, अगर मान लो कोर्ट का केस हो गया, लोन के लिए लड़ना है, प्रोसिक्यूट करना है, डिफेंड करना है, आर्बिट्रेशन करनी है, सूट फाइल करना है, या कोई डिमांड कलेक्ट या रिसीव करना है, कोई भी लोन, डेट या एडवांस, ये करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या करेगा, बोरो फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेरे नाम पे बोरो कर सकता है। ठीक है, इसमें तो था वापिस मांगेगा, इसमें वापस मांगेगा किसी को, उसने अगर पैसे दिए थे किसी को तो उससे वापस मांग रहा है। इसमें क्या है, इससे पैसे वो खुद मांग रहा है। ठीक है, जब उसको मेरे इंटरेस्ट में लगेगा, और सिक्योरिटी में वो क्या दे सकता है, मेरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज दे सकता है अगर उसे ठीक लगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे नाम पे पैसे ले सकता है वापस, मेरे नाम पे पैसे रिसीव कर सकता है, और जिसको दिए हैं उससे भी वापस ले सकता है। ठीक है, एम्पावर टू सेल, एक्सचेंज, सरेंडर एंड लीज। ठीक है, बेच सकता है, कुछ एक्सचेंज कर सकता है, सरेंडर, लीज और डिस्पोज ऑफ एनी हाउसेज, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरीके से वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, ट्रांसफर किसी भी तरीके से कर सकता है जो टीपीए में है। ठीक है, फिर इन्वेस्ट माई मनी, मेरे पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी तरीके से जो भी उसे ठीक लगे। एम्पावर्ड है जॉइंटली और सेवरली, कि वो डिपॉजिट कर सकता है मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है जो भी
जॉइंटली और सेवरली, ठीक है। ड्रो, एक्सेप्ट, एंडोर्स, नेगोशिएट और पे कर सकता है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक एंड अदर नेगोशिएबल, ठीक है। ये सारे जो भी हैं उनको ड्रो, एक्सेप्ट, एंडोर्स या नेगोशिएट कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, लेट आउट और गिव ऑन लीज, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी लीज पर दे सकता है, ठीक है। रेंट रिकवर कर सकता है जो ऑलरेडी ड्यू है, ठीक है। और क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है लोगों को फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट। और क्या कर सकता है, ले सकता है प्रॉपर्टी ऑन लीज, ठीक है, दे सकता है, ले सकता है, ठीक है। शेयर जो मेरे हैं उनको बुला सकता है वापस, और मीटिंग ऑफ कंपनी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। फिर अपॉइंट और रिमूव कर सकता है एजेंट जो कि मेरे एस्टेट को देखेंगे और उनकी सैलरीज फिक्स कर सकता है। फिर उसके बाद पहले हमने 9 में बता दिया बेसिक बेसिक जो भी हमारे दिमाग में है। बेसिक बेसिक हमने पहले क्या बताई कि पैसे हैं, किसी को लोन दे रखा है वो उससे वापस ले सकता है, किसी से लोन ले सकता है, कोई भी चीज मेरी बेच सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर सकता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद सब जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में, सारे पैसे मेरे बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ वो डील कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया लीज पर दे सकता है, रेंट रिकवर कर सकता है, उसके लिए सूट भी फाइल कर सकता है। लीज पर अब ले भी सकता है, दे सकता है तो क्या कर सकता है, ले भी सकता है। कोई कंपनी का सीन है तो शेयर वापस मंगा सकता है और मीटिंग कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे इस सब को मैनेज करने के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता है और उसकी सैलरी फिक्स कर सकता है। ये तो हमने स्पेसिफिक बता दी ये काम कर सकता है। उसके बाद हमें जनरल बताना है कि इसके अलावा भी यार हर चीज तो हम कवर नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि ऑथोराइज टू डू जनरली, ऑथोराइज है जनरली करने के लिए क्या, ऑल सच थिंग्स एक्ट एज माय अटॉर्नीज और अटॉर्नी विच शैल बी बाइंडिंग ऑन मी, ठीक है। कुछ भी कर सकता है, सच थिंग्स और एक्ट मेरे अटॉर्नीज की तरह या एक है तो अटॉर्नी की तरह जो कि मेरे ऊपर बाइंडिंग होंगे, ऑथोराइज टू डू ऑल थिंग्स, ठीक है। इन विटनेस वेयर ऑफ, अब इसके जो है हम दो विटनेस देंगे। इन विटनेस वेयर ऑफ आई हैव साइंड दिस डीड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस, दो विटनेस के नाम आ जाएंगे, वही नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंस, ये चार चीजें बताकर फिर वो साइन कर देगा एक्सिक्यूटेंट कि मैं इसके नाम पर अपनी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।